एक गृहिणी के नाते उसने हमारे घर को बनाया ही नहीं, बल्कि सहज कर सजाकर एक मंदिर की तरह रखा। उसने कभी भी किसी पर अपनी सेवा, अपनी मेहनत जताई नहीं। अरे ये तो उसका बड़प्पन था। आज हम उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। उसमें संस्कार थे। वो हर दर्द सह लेती, हर बोझ उठा लेती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आई। भगवान ने एक लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के सारे गुण हमारी बहू के अंदर डाल दिए, लेकिन हमारी नजर में ही दोष था जो हम उसके गुण देख नहीं पाए। एक लड़की देवी के रूप में हमारे घर बहू बनकर आई और उसने हमारे जन्म को धन्य कर दिया, पर हम ही अभागे जो उसको पहचान नहीं पाए। पहली बार हमसे किसी इंसान को पहचानने में गलती हो गई और वो इंसान दुनिया का सबसे प्यारा इंसान निकला, हमारी बहू साची। तो सही कहते हैं, जब इंसान साथ होता है ना तो उसकी कदर नहीं होती, उसकी कमी तब महसूस होती है जब वो दुनिया से दूर चला जाता है। जाने अनजाने हमने साची को न जाने कितने दुख दिए होंगे, लेकिन वो सब कुछ हंसकर सहती रही और अपना कर्तव्य निभाती रही। हम आज गलत साबित हुए सानी। एक नौकरानी हमारे घर बहू बनकर आई, हम उसके काम और रंग रूप पर ध्यान देते रहे। अरे हमें तो उसके स्वभाव को देखना चाहिए था, उसके दिल को देखना चाहिए था, उसको अपने सर का ताज बनाना चाहिए था, लेकिन हम अपनी गलती सुधार पाते उससे पहले ही हमारी लक्ष्मी ने, साची ने हमें, हमारा परिवार और ये संसार सब छोड़ दिया। अब हम इस गलती के साथ जी नहीं पाएंगे। हम साची के लिए जीवन भर करते रहेंगे ताकि अपना प्रायश्चित कर सके। हम अभी घोषणा करते हैं कि साची के नाम से 1000 गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाएंगे। मम्मी आप ठीक तो है ना? क्यों, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे पगली, हम एक्टिंग कर रहे थे। विक्रांत का कॉल आया था, वो बता रहा था कि साची का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अरे उसकी आवाज से लग रहा था कि साची अब बच नहीं पाएगी, तो सोचा जश्न मना लें। लेकिन तभी हमको याद आया कि हमको तो भाषण देना पड़ेगा ना, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब मीडिया में ये सब तो बोलना ही पड़ेगा ना। मम्मी साची सच में मर जाएगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं बोलते। जैसा बोलते हैं वैसा होता है। वो क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन। तो बोलो कि साची मरेगी ही। ये ऐसा काहे हो रहा है? जैसे जैसे रात बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा मन और भी ज्यादा घबरा रहा है। इतनी रात को कौन आया होगा? अरुण तो बोला वो सुबह ही आएगा। कोमल,
तुम मानो या ना मानो, ये जरूर विक्रांत ही होगा। अरे पागल हो गया है ये लड़का, बार बार फोन कर रहा था हमें और कॉल नहीं उठाया तो सीधा दरवाजे पर आ गया। एक बार बात कर ही लेते हैं, कहीं कोई और बात हुई हो तो। कोमल, कोई भी बात हो ना, इस घटिया आदमी से हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आज तो इसके सर से हम प्यार का भूत उतार के रहेंगे, और वो भी हमेशा के लिए। कोई मान मर्यादा का समझ है कि नहीं? जब मन किया, जो मन किया, जहां मन हो वहां आ जाएगा का। आज तो इसको हम बताते हैं। सत्या, ये क्या कर रही हो? इतना सिर्फ ठीक नहीं है। हाथ छोड़ो हमारा। कुंटे कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आधी रात में आके हमारा हाथ पकड़ते हो तुम? छोड़ो हमें। विक्रांत जी, ये क्या कर रहे हैं? ये गलत है। विक्रांत छोड़ो हमें। क्या कर रहे हो? विक्रांत छोड़ो हमें। देखो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, देखना पछताओगे तुम। ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम सस्पेंड हुए हो। हम तुम्हारे एसपी को सब बता देंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोचो। छोड़ो प्लीज। विक्रांत, छोड़ो। विक्रांत जी प्लीज छोड़ दीजिए सत्या को। आप तो अच्छे आदमी हैं। ये सब काम आपको सुबह नहीं देते। होश में आइए विक्रांत जी, प्लीज छोड़िए सत्या को। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। चुप, खड़ी रहो वहां पर। जाओ अब तुम यहाँ से और सो जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हारी दोस्त को, उसी के लिए लेकर जा रहे हैं। सही सलामत घर आ जाएगी। अब तुम जाओ और सो जाओ। रुकिए विक्रांत जी, आप कहाँ ले जा रहे हैं सत्या को? प्लीज रुक जाइए, प्लीज। तुम हमको यहाँ काहे लाए? सत्या, तुम्हारी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। काफी खून बह चुका है उसका। काफी देर से होश भी नहीं आ रहा। दीदी, ये हमारी दीदी को कहाँ हुआ?
बहुत सीरियस हालत है तुम्हारी दीदी की। हमें रास्ते में मिली थी, उनसे लथपथ, वहां से सीधा यहां ले आए। इसलिए तुमको बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन तुमने हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अब तक बहुत खून बह चुका है। हॉस्पिटल वाले सर्जरी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। हमको माफ कर देना साची दीदी, हमको तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, लेकिन हमारी जिद और हमारी गुस्से के कारण हमारी अकल पे पट्टी पड़ गया था। हम क्या करें? हमें माफ कर दो। हमसे क्या वादा हम नहीं निभा पाए, तुम्हारी रक्षा हम नहीं कर पाए दीदी, नहीं कर पाए। देखिए, ब्लड की हमें बहुत सख्त जरूरत है। खून ब्लड बैंक से अरेंज हुआ है और वो आ भी रहा है, लेकिन उतना ब्लड पेशेंट के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमारा और दीदी का ब्लड ग्रुप एक ही है। आप हमारे शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल दीजिए, लेकिन हमारी दीदी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज हमारी दीदी को बचा लीजिए, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। एक समय में एक इंसान से हम एक हद तक ही ब्लड ले सकते हैं। कहाँ होता है कहाँ नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर हमारी दीदी को कुछ हो गया तो हम वैसे भी मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि हमारा खून हमारी दीदी के काम आ जाए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, कैसे भी करके हमारी दीदी को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर, ये मानेगी नहीं, ले लीजिए इसका ब्लड। और ये बताइए, आपके सीनियर डॉक्टर से बात हुई या नहीं? सर, मिस्टर स्वरूप, वो सीनियर डॉक्टर आज छुट्टी पे है। फिलहाल हम दूसरे डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। छुट्टी? यहाँ पेशेंट की जान पर बनी हुई है और आपके डॉक्टर छुट्टी मना रहे हैं। उनकी छुट्टी तो हम छुड़वा देंगे, आप खून का इंतजाम करिए, बाकी सब हम देख लेंगे। आप मेरे साथ आइए। आज रुक जा तू मेरे वास्ते, फिर मिले ना मिले ये रास्ते, आज रुक जा तू मेरे वास्ते। रुक जा, आज रुक जा तू मेरे वास्ते, फिर मिले ना मिले ये रास्ते, फिर मिले ना मिले ये रास्ते, कल बदले जाएंगे रास्ते, आज रुक जा तू मेरे वास्ते। जान छिड़कते हम अपनी साची दी पर, हमारे रहते तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। आज रुक जा तू मेरे वास्ते।
कर दूंगी किसी दिन। कब से फोन लगा रहे, कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? तुम हमारा छोड़ो। साची दीदी अभी अस्पताल में है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। विक्रांत हमको साची दी के बारे में बताने के लिए बार बार फोन कर रहा था। अगर हम उसका फोन उठा देते तो साची दी के पास हम पहले होते। हमारी मति माँ की थी कि हम उसका फोन नहीं उठाए। कहाँ हो गया साची दीदी को? साची दी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह चुका है। हम उसको खून दिए लेकिन खून कम पड़ रहा है। अस्पताल वाले बोल रहे थे कि किसी बड़े डॉक्टर को बुलाएंगे। कह रहे थे कि ऑपरेशन भी होगा। तुम धीरज रखो सत्तू, सब ठीक होगा। देखो, तुम विक्रांत को गलत समझ रही थी ना। वो तो तुम्हें साची दीदी की खबर देने के लिए कॉल कर रहा था। हम कहाँ करे कोमल, हमें शक तो हो गया था ना। उस होटल में तमाशा तो विक्रांत ने ही तो किया। चलो तुम साची दीदी पे ध्यान दो, और हाँ, विक्रांत पे बिना बात के मत भड़कना। उन्हें होता तो ना जाने क्या हुआ होता। तुम टेंशन मत लो, हम अभी अस्पताल आते हैं, ठीक है? दुबे जी, कोई कांटेक्ट होगा क्या? उस डॉक्टर को किसी भी हाल में हॉस्पिटल लाना होगा, बहुत जरूरी है। अरे हाँ, हेल्थ मिनिस्टर साहब पहचानते हैं हमें। कई बार उनके लिए सिक्योरिटी डिटेल्स करवाई है हमने। उनके पीए का नंबर सेव किया था ना आपने? हाँ, बताइए हमें जल्दी। ठीक है दुबे जी, करते हैं। हेलो पीए साहब, जय हिंद। हम एसएचओ विक्रांत स्वरूप बोल रहे हैं, प्रयागराज से। कैसे हैं सर आप? सर, हमें मालूम था आप हमें पहचान जाएंगे। सर, आपसे एक जरूरी काम था और पर्सनल भी। सर, हमारी भाभी का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत क्रिटिकल केस है और बहुत खून भी बह चुका है, और यहाँ हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर भी नहीं है जो उनकी सर्जरी कर पाए। तो सर, एक एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, वो भी अभी, तुरंत। नहीं तो सर, हमारी भाभी की जान नहीं बच पाएगी। प्लीज सर, आप तो जानते ही है हम जल्दी किसी से फेवर नहीं लेते, इसे हमारा फेवर ही समझ लीजिए। प्लीज सर, मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हमारा नाम ले लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू, हम वेट करेंगे। जय हिंद सर। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आश्वासन दिया है, बहुत जल्दी बड़े डॉक्टर्स को भेजा जाएगा। आप लोग अपने काम में लग जाइए और कोई चूक ना हो, भाभी है हमारी। सर, आपने बचा लिया। इतने बड़े कांटेक्ट नहीं होते तो हम पेशेंट को नहीं बचा पाते। सर, आप जिस तरह पेशेंट को लाए, फिर उनके रिलेटिव को लाए और हम ब्लड ले सके, अब एक्सपर्ट डॉक्टर भी आपने ही अरेंज करवा रहे हैं। आप जैसे हेल्पफुल लोग बहुत कम हैं। थैंक यू सर, आपकी वजह से ना सिर्फ हमारी पेशेंट बचेगी बल्कि इस हॉस्पिटल की इज्जत भी आप बचा रहे हैं। सर, वैसे तो हम सब प्रोफेशनल हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग हैं जो पेशेंट के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आपकी पेशेंट के लिए भी प्रार्थना करेंगे, बहुत नाजुक हालत है उनकी। हेलो, ओके सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी सर। डॉक्टर अवस्थी की टीम से कॉल था, वो लोग आ रहे हैं साची स्वरूप की सर्जरी के लिए। ठीक है, हम सबको बहुत ध्यान देना है, सर्जरी की तैयारी करनी है और हर एक डिटेल्स डबल चेक करनी है। डॉक्टर अवस्थी वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हैं। उनकी टीम की नज़रों में हमारे हॉस्पिटल की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। तो हम सब रेडी रहेंगे, फोकस रहेंगे और सबसे ज़रूरी, हमारे पेशेंट की जान बचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेट्स गो। मिस्टर स्वरूप, आपको 1 लाख अभी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये अमाउंट सर्जरी के लिए है। कोई बात नहीं, भाभी है हमारी, इतना तो कर ही सकते हैं। ये लीजिए हमारा कार्ड।
12384। हाँ दुबे जी। भगवान जी, आज तक हम हमारी दीदी की वजह से दुनिया से जीतते आए थे, लेकिन आज संसार हमें हरा रहा है। भगवान जी, ऐसा मत होने दीजिए। हमारी दीदी हमारा सब कुछ है, हमारी अम्मा, हमारी दोस्त, हमारी दुनिया। अम्मा के गुजर जाने के बाद दीदी ने हमारा अम्मा के जैसा ख्याल रखा। हर छोटी मोटी गलतियां माफ कर देती थी, पलकों पे बिठा के रखा। हमें हमारी दीदी को सही सलामत लौटा दीजिए भगवान जी, सही सलामत लौटा दीजिए। बदले में आप हमसे हमारा सब कुछ ले लीजिए। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, हम सब कुछ त्याग कर देंगे। बस हमको हमारी दीदी लौटा दीजिए। बस तू धीरज रखो, साची दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिरी बार जब पता किया था तब साची की फैमिली और बहन यहीं थे।
लेकिन यहाँ तो ताला लगा, तो फोन भी घर पे छूट गया। अभी सांची को ढूंढे तो ढूंढे कैसे? डॉक्टर, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, सांची अभी खतरे से बाहर है। सर, ये है एसएचओ विक्रांत स्वरूप। ये पेशेंट को लेके आए थे, वो भी अकेले, ठेले पर। इनकी वजह से हम पेशेंट को बचा पाए। मिस्टर स्वरूप, आपने बहुत बड़ा काम किया है। 5 मिनट अगर देर हो जाती, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, चलते हैं। शहर में काफी गुंडागर्दी करनी बाकी है। एक बात बताते जाओ। हमारी दीदी के ससुराल वाले कहाँ हैं? वो यहाँ काहे नहीं आए? पता नहीं, शौर्य को फोन किया था लेकिन उससे बात नहीं हुई। फिर किसी को बताने का टाइम ही नहीं मिला। विक्रांत, विक्रांत, आज हमारी दीदी तुम्हारी वजह से जिंदा है। हमने कभी भी तुमसे अच्छे से बर्ताव नहीं किया, नहीं तुम्हारी कोई बात सुनी, तुम्हें समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज तुमने हमारी दीदी की जान बचाई। तुम्हारे इस एहसान का कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे विक्रांत, कभी नहीं। आज तक हमने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुम्हें जो भी कहा, उसमें से कितना सही था और कितना गलत वो तो हम नहीं जानते। और वो सब होने के बाद भी तुमने हमारी दीदी के लिए सोचा, उसकी मदद की। बात बताने में कहा जाता है, लोग तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब कोई बात दिल से निकलती है तो उसका असर भी दिल तक जाता है। विक्रांत, हम तुमको दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू। थैंक यू भी तो एक बात ही होती है ना। तुम समझ पाओगे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम हमारा थैंक यू पूरे भावनाओं के साथ तुम्हें कह रहे हैं। आज हमने तुम्हारे साथ जो भी की, तुमने हमारी दीदी के साथ कहा किया, उसकी तुलना अगर हम करें ना, तो कोई भी इंसान समझ जाएगा कि तुम्हारे अंदर इंसानियत कितनी पूरी और कितनी सच्ची है। हमारी दीदी हमारा संसार है। तुमने हमारी दीदी को नहीं, हमारे संसार को बचा लिया है। इसके आगे हम और एक बात बोलेंगे।
सॉरी। हमने आज तक अपनी गलती कभी मानी ही नहीं। हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन हमसे गलती हुई है तुम्हें समझने में, और इस गलती के कारण हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आज एक बात से उस सारी गलतियों की हम माफी मांगते हैं तुमसे। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। बातें क्या होती है? बातों से कुछ नहीं होता सत्या। अगर तुम सच में हमें जान गई हो, हम पर विश्वास करती हो, तो अभी भी हमारा सवाल वही है जो हमने तुमसे शाम को पूछा था। हमने तुम्हारे सामने अपनी सारी सच्चाई रख दी, अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। अगर तुमको कुछ बोलना है, सच में कुछ कहना है, तो हमारे इजहार का जवाब दो। हमें जानने और परखने के बाद तुम्हारा क्या जवाब है सत्या? जवाब तो है। थैंक यू। जब देखो हमें ठेंगा दिखाकर चली जाती है। अब कैसा महसूस हो रहा है? मेरी उंगलियों को देखिए, बिना सिर हिलाए इनकी तरफ देखती रहो। घबराने की कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, आराम से बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? 3 है डॉक्टर साहब। ये कितनी उंगलियां हैं? ये 5 उंगलियां है डॉक्टर साहब। परफेक्ट। सिस्टर, घबराने की कोई बात नहीं है। विजिटर्स और फैमिली को मिलने दीजिए इनसे, ओके? साची अभी खतरे से बाहर है। रिकवरी का कुछ समय है। सर्जरी और चोट की वजह से बाकी वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका लाख लाख धन्यवाद। इट्स ओके। कैसी हो दीदी? हम ठीक हैं सब। तो ये सब कैसे हुआ? तुम्हें कदम कदम पर हमने सपोर्ट किया, यही हमारा सबसे बड़ा पाप है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें दुनिया के आगे साची शौर्य स्वरूप बना दिया। काश तुम्हारे मनूस कदम इस घर में कभी पड़े ही ना होते।
वो हम बाहर टहलने के लिए गए थे तो अचानक से चक्कर आया और हम नीचे गिर गए। उसके बाद जब हम आंखें खुले तो यहाँ अस्पताल में थे। दीदी, इतनी रात को टहलने तुम तब जाती हो जब तुम परेशान होती हो। हम तुमको बचपन से जानते हैं। टेंशन के कारण तुमको नींद नहीं आती थी तो तुम टहलने के लिए निकल जाती थी। दीदी, हमें सच बताओ, क्या बात है? उस सुंदरी ने कुछ बोला है का? क्या घमंडी शौर्य ने कुछ किया? बोलो हमें दीदी। नहीं सत्तू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमसे नजरें चुरा रही हो दीदी। हम जानते हैं वो घर में कुछ तो हुआ है। जानती हो दीदी, कल रात से हमें बेचैनी सी हो रही थी। हम टेंशन में आ गए थे। बोलो हमें दीदी, क्या बात है? हमको तो तुम बोल सकती हो ना। कोई तो बात है जो दीदी हमको नहीं बता रही है, लेकिन अभी इस हालत में हम दीदी को परेशान नहीं कर सकते। वो बात छोड़ो दीदी, तुम आराम करो, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। हम लोग? हाँ दीदी, हम तुमको घर ले चलेंगे। और स्वरूप सदन से तुमसे मिलने भी कोई नहीं आया ना? अच्छा, आज कितनी अच्छी सुबह है। साची नहीं आएगी, या तो उसकी खबर आएगी या फिर उसकी लाश। अम्मा जी, अम्मा जी, आप सवेरे सवेरे काहे उठ गई? आपको तो आराम करना चाहिए ना। मत पूछो सुंदरी, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। पूरी रात सो नहीं पाए हम। न जाने कहाँ चली गई साची। रात बीत गई लेकिन वो अभी तक नहीं आई। दिल बैठा जा रहा है हमारा। अब अम्मा जी चिंता तो होगी ही ना। जो भी थी रहती तो इसी घर में थी ना। अब सच तो ये है कि हम भी नहीं सो पाए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारा डर भी बढ़ते जा रहा है। डर से अच्छा है कि डर का सामना करें। कहीं साची बहू के साथ कोई अनहोनी। बस करो सुंदरी, आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी तुम। जब भी कुछ बोलती हो अनाप शनाप ही बोलती हो। अगर अच्छा नहीं बोल सकती कम से कम अपना मुंह तो बंद रखा करो। अरे अम्मा जी, आप हमारी बात पूरी कहाँ होने दी, बीच में ही काट दी। आप हमेशा हमें गलत समझती हैं। अरे हम तो कह रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए भगवान के मंदिर में दिया जला के डर का सामना करते हैं और साची बहू के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अगर कोई जानता है कि हमारी प्यारी बहू, हमारी साची बहू कहाँ है, किस हाल में है, तो वो केवल आप है प्रभु।
प्रभु हमारी प्यारी बहू साची को सही सलामत घर लौटा दीजिए ना प्रभु। जैसे दो हंसों का जोड़ा होता है ना, वैसे ही सुंदर जोड़ा है हमारे सौर्य और साची का। जब से साची गई है ये जोड़ा टूट गया है प्रभु, इसे वापस पूर्ण कर दीजिए प्रभु। प्रभु साची को जल्दी घर भेज दीजिए ना प्रभु। अम्मा जी, अब हम साची बहू की डायरेक्ट अर्जी भगवान जी के पास लगा दिए हैं। देखिएगा शुभ समाचार ही आएगा, साची बहू फौरन घर आ जाएगी।